हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जी आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ क्लास को पूरी देखें ताकि आप लोगों का बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके जब एग्जाम में आते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, आज डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ऐसा ही चलेगा दोस्तों। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्लीज़ क्लास को स्किप मत करें, क्लास को पूरी आप लोग सुने। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका आंसर बता रहा हूँ तो उनका आंसर भी सुने, किसी की मैं डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ नाम था। और एक चीज़, मैं अगर आपको आंसर इसका सिद्धार्थ बताता हूँ तो आपको इस कंप्यूटर के बारे में और भी नॉलेज लेनी है, जैसे कि ये कब बना था, कहाँ बना था, किसने बनाया था, उस वैज्ञानिक का नाम किस सन में बना था, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बेस है दोस्तों, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी सीपीसीटी के एग्जाम में आया था। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन है हमारा ये कि www का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है, आविष्कार किसने किया था www का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार बता चुका हूँ, एक बार और आपको बताऊंगा। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। और इसके आविष्कारक कौन है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया है, वह किया है टिम बर्नर्स ली ने। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अदर एग्जाम में भी आता है, ट्रिपल में ही पूछा गया है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। देखिए यहीं से क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो देखिए परम एक कंप्यूटर है, वह सुपर कंप्यूटर, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो परम कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर है, वह भारत की किस संस्थान ने इसको बनाया था, कौन संस्था का आविष्कारक है। तो कौन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सी डेक। कौन है दोस्तों, सी डेक, यानी आप आंसर भी यहाँ पर देख रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। इनके बारे में भी आप लोग जानकारी निकाल सकते हैं। कैसे, वो ऐसे कि किस सन में बना था, इनमें कौन कौन शामिल था, मेन वैज्ञानिकों के नाम। तो देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से अलग अलग टाइप करके पूछे जाएंगे, लैंग्वेज चेंज करके। देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रोग्राम में बग क्या है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है। तो आप देख रहे होंगे हमारा क्या है, किसी प्रोग्राम में बग, एरर। क्या है दोस्तों, एरर है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी आप डिटेल्स निकालिए, गूगल करिए, कहीं से भी करिए, पेपर नज़दीक है, क्योंकि कम से कम 1 मंथ बचा है। ये समझो आप लोग, फॉर्म सबमिट होने लगे हैं, आप लोग फॉर्म को सबमिट करिए, देर मत कीजिए। बढ़ते हमारा जो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, ईमेल का जन्मदाता कौन है। ईमेल का जन्मदाता कौन है, इस क्वेश्चन की भी आप डिटेल्स निकालिए, किस सन में ईमेल का विकास किया गया था। और बाकी इसका जो आंसर आप देख रहे होंगे कौन है, टॉम लिसन। कौन है दोस्तों, टॉम लिसन। देखिए मैं आपको लिए 2-2 बार क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिमाग में यहीं फिट हो जाए, यहीं कैप्चर हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर टिक कर दे, ये नहीं, एक बार क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लिया, एक बार क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ लिया, फिर उसको सोचेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे एक बार धीरे धीरे, 4 ऑब्जेक्ट। नहीं दोस्तों, इतना टाइम खराब मत करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये लगता है कि जल्द से जल्द हम अपना सारा पेपर क्वेश्चन टिक कर लें, इसके बाद हम सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लें। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन यहीं याद हो जाए। बढ़ते हैं हम अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 6वां क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। ईमेल से जुड़ी फाइल
जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अटैचमेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अटैचमेंट। जो आप लोग अटैचमेंट करके अगर आप मेल भेजते होंगे, मेल तो सब भेजते होंगे, कंपलसरी बात है, मोबाइल से भी आप लोग अभी मेरी क्लास के पास देख लेना कि जब ईमेल भेजते हैं तो अटैचमेंट करते हैं एक फाइल का, तो वो उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसको आप लोग मेल भेजना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। हमारा जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपको ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप आंसर देख रहे होंगे, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 8वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये इसलिए लेकर आए ताकि आप लोग इनको एक बार और रिपीट कर लें पेपर के टाइम के पहले। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। सीपीयू की फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी फुल फॉर्म। पढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है, मुख्य पेज। अगर आप लोग मान के चलो किसी सरकारी रिजल्ट एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आपको जॉब वैकेंसी की एक फेमस वेबसाइट है जहां पर जॉबें निकलती हैं, आप लोग जाकर देखते होंगे, तो जब आप लोग सरकारी रिजल्ट टाइप करते होंगे, एंटर करते होंगे, जैसा ही उसका जो मुख्य पेज खुलता होगा, जो इंटरफेस आपके सामने सबसे पहले आता होगा, उसको बोलते हैं होम पेज। इसलिए यहाँ पर पूछा गया है किसी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, होम पेज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 10वां क्वेश्चन है हमारा, किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, जैसे आप हाथ से छू सकें, तो जिसको आप लोग हाथ से छू सकें कंप्यूटर की भौतिक बनावट, उसको बोलते हैं हार्डवेयर दोस्तों। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं उसको, जिसको आप हाथ से छू सकें। और जैसे आप हाथ से ना छू सकें उसको बोलते हैं सॉफ्ट या सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हार्ड कॉपी वो होती है जिसे आप हाथ से जो प्रिंट के द्वारा निकलती है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी वो है जिसे आप केवल प्रीव्यू देख सकते हैं मॉनिटर पर, डिस्प्ले पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सारे डाउट क्लियर भी कराता चलूंगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए डेली प्रतिदिन एक नया टॉपिक, नई क्लास और नए क्वेश्चन के साथ आती है दोस्तों। 8वां जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनकी पूछी जाने की बहुत ही संभावना है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, आप देख रहे होंगे। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी दोस्तों, वह थी फोर्ट्रॉन। कौन थी दोस्तों, फोर्ट्रॉन थी पहली हमारी विकसित भाषा कंप्यूटर की। देखते हैं हम अपना 12वां क्वेश्चन। हमारा जो 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है। आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आईसी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम हो तो बताइए, लेकिन मैं बता देता हूं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और आप लोग गूगल पे भी सर्च करके इसके बारे में डिटेल्स ले सकती हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है, आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, सेमीकंडक्टर से। किससे होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर से होता है। आप लोग सारे क्वेश्चन का या स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाने की संभावना है। सीपीसीडी में तो पूछा जाएगा, अन्य एमपी की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। टेक्निकल क्वेश्चन है कंप्यूटर का। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, तो कहाँ है, यही सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, वह है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। देखिए भारत की पूछी गई है, ना कि अदर कंट्रीज की। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस। कौन है दोस्तों, टीसीएस। अगर आपको टीसीएस का फुल फॉर्म मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। अगर आप लोग टाइप करेंगे, किसी चीज़ के बारे में खोजेंगे, तो आप लोगों को वह चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लिक कर जाएगी। आप लोग उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए टीसीएस का जिसको फुल फॉर्म मालूम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है दोस्तों, टीसीएस है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 15वां क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है,
ALU का पूरा नाम, यानी ALU का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। मालूम है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ लेता तो आप लोग कहते हैं ये राजपथ क्या है यार, पहली बार सुन रहा हूँ इस राजपथ को। तो किसको कहते हैं? सूचना राजपथ, इंटरनेट को दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा PDF का फुल फॉर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, PDF का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है दोस्तों? PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? अभी पूछा गया था भारत का, आप लोगों को मालूम होगा भारत का किसने किया था, किस संस्थान ने किया था? तो सीडेक्स संस्थान ने किया। लेकिन यहाँ 19वां क्वेश्चन क्या है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? किस संस्थान ने किया था? किसने किया था दोस्तों? CRC। किसने किया था? CRC। इसका भी आप लोगों को डिटेल्स ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। अगर आप लोग इनको ढूंढेंगे तो आप लोगों को ही ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा संसार का पहला गणक कौन है? देखिए दोस्तों, लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया। संसार का पहला, कैलकुलेटिंग भी पूछ सकता था लेकिन यहाँ पूछा है संसार का पहला गणक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अबेकस है। अबेकस। इसका विकास कहाँ किया गया था ये भी आप लोग खोजें। किस सन में किया गया था, किसने किया था, ये भी आप लोग खोजें। इसकी पूरी एक सीरीज है दोस्तों। उम्मीद करूंगा आगे चल के इसकी भी एक क्लास अलग से आपके लिए बनाऊंगा। क्लास देखिए दोस्तों, क्लास प्रतिदिन आती है और अलग अलग टॉपिक के साथ आती है। ऐसा नहीं है आज आप लोगों ने कमेंट किया कि सर ये वाली क्लास सारी आएंगी दोस्तों, पूरी क्लास आएंगी। आपका पूरा CPCD का सिलेबस करा दिया जाएगा। इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार, लेकिन जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो अब आप लोग जब भी चाहें आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख सकती हैं। मैं वही क्लास लाता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन वही सिर्फ एग्जाम में पूछे जाएँ। बढ़ते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस तरह मापा जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार किस तरह मापा जाता है? तो किस तरह मापा जाता है? डायगोनल। किस तरह मापा जाता है दोस्तों? डायगोनल की तरह मापा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 में आप देख रहे होंगे लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स क्या है? ठीक है, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स का आंसर आप देख रहे होंगे। लाइनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इसके बारे में मैं एक क्लास में आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये भी पूछा जाता है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है आज आप लोग ये भी जान लेंगे। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये होता है पोस्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी ऊपर ही बताया था कि www के जो आविष्कारक हैं उसका नाम। अब यहाँ पर आपका फुल फॉर्म बता दिया, फुल फॉर्म मैंने वहाँ भी बता दिया था, एक बार फिर क्वेश्चन में आ गया है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आपको मालूम होगा, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पैम। आइए बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो 27वां क्वेश्चन होगा अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहोगे। 27वां क्वेश्चन है हमारा, जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है। जीपीआरएस की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है दोस्तों, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो लेडी अगस्टा को माना जाता है। किसको माना जाता है, लेडी अगस्टा को माना जाता है दोस्तों। इनकी एक हिस्ट्री है, आप लोग चाहें तो गूगल पे जाके इनको विकिपीडिया की पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की संभावना है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, तो बेंगलोर जाना जाता है दोस्तों। कौन जाना जाता है, बेंगलोर जाना जाता है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, माउस का आविष्कार किसने किया। माउस का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ये सारे आप लोग रिपीट करके जाएं, जब एग्जाम देने जाएं तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं किसने किसका आविष्कार किया था, कीबोर्ड माउस, जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। तो जब आप लोग एग्जाम देने जाएं तो सारे फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड और सारी शॉर्टकट की इसके साथ आप लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड माउस मॉनिटर किन किन लोगों ने किसका आविष्कार किया, किस सन में किया, ये चीज़ें आप लोग घर से प्लीज़ पढ़ के जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 31वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है। अगर आप हमारी क्लास पर रूटीन में होंगे तो आपको मालूम होगा, ये सारी क्लासें पिछले में मैं आपको डिटेल्स में करा चुका हूँ। तो किस में मापते हैं शब्द की लंबाई कंप्यूटर में, तो बाइट में नापते हैं दोस्तों। किस में मापते हैं, बाइट में मापते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी दोस्तों। किस में हुई थी, 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का है। किसका है दोस्तों, वॉन न्यूमैन का है। इनके बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके दोस्तों। क्लास इसी के साथ पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक बात और, जिन लोगों ने CPCT का अभी फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ वो लोग फॉर्म को सबमिट कर दें, और जहां जिसको सेंटर सबमिट करना है वो सेंटर भी सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे फीस सबमिट नहीं होती है, प्रोसेसिंग चलती है, नेटवर्क में दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग अभी इनको सबमिट कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।